माँ, बड़े दिन हुए जिज्जी का फोन नहीं आया। तुझे क्या पता, छोटे बच्चे के साथ बहुत काम होता है और फिर घर भी तो संभालना पड़ता है। बहुत दिन से कोई फोन भी नहीं आया, याद आ रही है जिज्जी की। ओहो, तो कर लेना फोन। हेलो जिज्जी, क्या कर रही हो? बस मुन्ने के साथ बिजी हूँ। मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन के लिए वहां आ जाऊं, फिर मेरे भी कॉलेज शुरू हो जाएंगे। अरे आजा मन्नू, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी भी मदद हो जाएगी। माँ, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रही हूँ जिज्जी के पास, मुझे बहुत याद आ रही है उन लोगों की। हाँ बेटा, तेरा मन है तो जा। मैं अपना बैग पैक कर लेती हूँ। लगता है नमिता पहुंच गई। जरा दरवाजा खोलना जरा। प्रणाम माँ जी, सदा सुखी रहो बेटा। नमस्ते जीजू। सदा खुश रहो मनीता। इसे देखो, ये भी खुश हो रहा है। अब तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ जीजी, बहुत भूख लगी है। चलो बाहर बैठते हैं। और सुनाओ जीजू, कैसी आपकी लाइफ कट रही है? बस खींच रहा हूँ लाइफ जैसे तैसे। मतलब खुश नहीं हो मेरी जिज्जी से? हाँ बस यूं ही समझ लो। खाना लगा दिया है, आप दोनों पहले खाना खा लो। हाँ जीजी। मन्नू, तेरा बैग दूसरे कमरे में रख दिया है, अब तू भी फ्रेश हो जा। ठीक है जीजी। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है मनीता? ठीक है जीजू, मैंने इसी शहर में दाखिला ले लिया है। बस अब तो रोज शहर आना होगा गांव से। बहुत बढ़िया, इसी बहाने मिलना जुलना भी होता रहेगा। माँ कैसी है मन्नू? बाबूजी कैसे हैं? हाँ ठीक है, बस टोकती रहती है, ये मत पहनो, ये मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, बस यही चलता रहता है घर में तो। हाँ मन्नू, ये उम्र ही ऐसी होती है, माँ बाबूजी ठीक कहते हैं तुझे। आप बिना जीजी कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। छोटी बच्ची तो नहीं है, पर बड़ी भी ना हुई है अभी। शहर में कितने मजे हैं जीजी तुम्हारे। बाहर निकलो तो कुछ भी सामान खरीद लो, सब्जी फ्रूट सब कुछ मिलता है बाहर। हमें देखो कैसे छोटी छोटी चीज खरीदने के लिए भी यहाँ आना पड़ता है शहर। हाँ मन्नू, शहर का ये तो फायदा है। नींद सी आ रही है कुछ। जीजी, चाय कॉफी कुछ पिला दो। अच्छा, अभी लाती हूँ। देखा अपनी जिज्जी को, जरा स्माइल नहीं करती, कभी हंसती तक नहीं है। और एक तुम हो, हर दम हंसती रहती हो। ऐसे ही खुश रहा करो, बहुत अच्छी लगती हो। संध्या, माँ जी को चाय दे दी? वो मुन्ने के साथ सो रही है अभी, मैं गई थी देखने। अच्छा ठीक है। दिन भर क्या करती रहती हो जिज्जी? जीजू तो ऑफिस चले जाते हैं। अरे मुन्ने के साथ पता ही नहीं समय कैसे बीत जाता है, और घर के काम निपटाते निपटाते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। मुझे लगता है मुन्ना उठ गया है। बोर सा फील हो रहा है, चलो कहीं चलते हैं घूमने। अरे छोटे के साथ मुश्किल होती है बाहर जाके। अरे दीदी, आप घर पे रहो, मैं जीजू के साथ चली जाऊंगी। जीजू के साथ? हाँ हाँ, अपने जीजू के साथ। कल चलेंगे मन्नू, आज रहने दे, कल मैं भी जा सकूंगी। कल की कल देखेंगे, आज मैं जीजू संग घूम के आती हूँ। क्यों जीजू, ठीक है ना? हाँ हाँ चलो, मैं घुमा लाता हूँ तुम्हें। वाह जीजू, क्या ठाच है तुम्हारे। रोज गाड़ी में ही ऑफिस जाते हो जीजू? हाँ, तुम बोलो तो तुम्हारे भी ठाट करा दूं मनीता। एक बात बोलूं मनीता, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो, और ये बाहर की खूबसूरती और नजारे के साथ सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा है जीजू। तुम बोलो तो एक मूवी देखने चलते हैं। अरे नेकी और पूछ पूछ जीजू, एकदम रेडी। वाह मनीता, बरसों बाद आज मूवी देखने का मजा आ गया। हाँ, मुझे अक्षय कुमार की पिक्चर बहुत पसंद है। अक्षय कुमार की मैं कोई फिल्म नहीं छोड़ती। तेरी दीदी को तो मूवी जाना, पार्टी करना ये कुछ भी पसंद नहीं है। हाँ जीजू, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है। हमेशा सजे रहना और सुंदर सुंदर कपड़े पहनना मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी। जीजी को तो पार्टी फंक्शंस पहले से ही पसंद नहीं है। अभी जल्दी से कॉफी खत्म करो तो निकलते हैं घर के लिए। संध्या, 4 घंटे होने को आए, अभी तक ये लोग नहीं आए। ऐसे कोई टहलने को जाता है क्या? वो क्या है ना माँ जी, बड़बोली है बहुत, बातें ही करती रह रही होगी। आ जाएंगे अभी। देख संध्या, मुझे तो ये सब पसंद नहीं है। लगता है आ गए। वाह जीजी, आज तो बहुत मजा आया। जीजू ने बहुत मस्त मूवी दिखाई, और बाद में कॉफी और स्नैक्स, मजा ही आ गया। और आपकी गाड़ी की सैर, मानो बस दिल बहल गया आज तो मेरा। मूवी, कॉफी, गाड़ी लेके गए थे तुम लोग? तुम तो टहलने की कह के गए थे। हाँ हाँ संध्या, मैंने सोचा गाड़ी ही ले जाता हूँ। इतनी देर हो गई, एक फोन तो करना चाहिए था ना। ओहो जीजी, जब बाहर जाते हैं तो देर तो हो ही जाती है ना। ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। जिज्जू, आपको खाने में क्या पसंद है, मैं आपके लिए बना दूं?
इसकी कोई जरूरत नहीं है, संध्या ने खाना बना दिया है। ठीक है माँ जी। लगता है जीजू ही होंगे, मैं देखती हूँ। बड़ा खुश लग रहा है। अरे मनीता जल्दी इधर आओ, संध्या जल्दी इधर आओ। अरे बात ये है कि मुझे ऑफिस में प्रमोशन मिल गया है। मुबारक हो जी, ये तो भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई आपने। हाँ, जब से मनीता यहाँ आई है सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है मेरा तो। ओ जीजू आप भी ना, बस मुझे तो पार्टी दे देना जीजू। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। लाओ माँ जी, मुन्ने को मुझे दे दो। देख संध्या, मुझे रोहन के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। देख कैसी हंसने की आवाजें आ रही हैं अंदर से। ये दोनों कुछ ज्यादा ही घुल मिल रहे हैं, रिश्ता कुछ अजीब हो रहा है। तू मन्नू को आज ही यहाँ से भेज दे। ठीक है माँ जी। जीजी कल मैं गांव चली जाऊंगी, 2 दिन बाद मेरे कॉलेज खुल रहे हैं तो मुझे उसकी भी तैयारी करनी है। ठीक है चली जाना। अरे चली जाएगी, वहाँ माँ बाबूजी भी अकेले हैं। यहीं से ही चले जाना, बल्कि यहाँ से ज्यादा नजदीक है तुम्हारा कॉलेज। नहीं जीजू, मुझे जाना है। और हाँ, अगर रुकोगी तो कुछ शॉपिंग करवा दूंगा तुम्हारी, कुछ कपड़े दिलवा दूंगा कॉलेज जाने के लिए। रुक जाओ ना मनीता। अरे वाह, क्या बात है, कपड़े दिलवाओगे? अगर ऐसा है तो रुक जाती हूँ जीजू। ये हुई ना बात। हे भगवान, ये मेरे घर में क्या चल रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को, ये क्या चल रहा है इनका। काश सब ठीक हो। वाह जीजू आप कितने अच्छे हो। वो तो हूँ। देख मन्नू, रात बहुत हो गई है, अपने कमरे में जा और सो जा। ठीक है जीजी, जाती हूँ। गुड नाइट जीजू। गुड नाइट माय डियर मन्नू। हे भगवान, इनको क्या हो गया है? मन्नू के साथ इनका घुलना मिलना कुछ ज्यादा ही हो गया है। और बड़ी बात कि उसे जाने भी नहीं दे रहे हैं। वो तो अभी छोटी है, उसे समझ नहीं है, लेकिन इन्हें तो पूरी समझ है ना। कैसे समझाऊं मैं मन्नू को कि तू ठीक नहीं कर रही? ये मर्द लोग होते ही ऐसे हैं, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वैसे भी जब से छोटू पैदा हुआ है तब से इनको मेरी पड़ी ही नहीं है। इन्होंने मेरा ख्याल रखना भी बंद कर दिया है। छोटू के साथ भी लगाव नहीं है इनका। नहीं भगवान, ये मैं क्या सोच रही हूँ? ये ऐसे थोड़े ना है, इनकी भी जिम्मेवारियां हैं इस घर के प्रति। अरे संध्या, ये मनीता को कहना कि मैं ही उसे कॉलेज छोड़ दूंगा। वो तो सुबह जल्दी निकल गई, मम्मी का फोन आया था तो उसे जाना पड़ा। निकल गई? बताया तक नहीं। अरे मैं छोड़ देता उसे घर। हाँ आप सो रहे थे तो मैंने जगाया नहीं। उफ कितनी गर्मी है, ये बस भी ना जाने कहाँ रह गई। काश जीजू आ जाते और हमें कार में छोड़ देते। अरे जीजू की कार? तेरे जीजू भी खूब है, नाम लेती है और हाजिर हो जाते हैं। अरे मनीता, इतनी गर्मी में जाने की क्या जरूरत है? मुझे बोल दिया करो, मेरा लंच टाइम होता है इस वक्त। नहीं जीजू, ऐसा कुछ नहीं, हमें इस टाइम पे बस मिल जाती है। हमें ड्रॉप करने के लिए थैंक यू जीजू। अरे मन्नू, तुम भी थैंक यू की क्या जरूरत है अपने जीजू के लिए? मन्नू, मैंने बहुत जरूरी काम से तुम्हें यहाँ बुलाया है। बोलो जीजू। मन्नू, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तेरी दीदी तो अजीब सी है, मेरी पसंद नापसंद का उसने कभी ख्याल नहीं रखा। उसे तो सजने संवरने का सलीका भी नहीं है। अब तो मुझे उसे बाहर ले जाने में भी शर्म महसूस होती है। और जब से तो मुन्ना हुआ है तब से तो मानो मुझे भूल ही गई है। और एक तरफ तुम देखो, अपनी दीदी से बिल्कुल उलट। इतनी खूबसूरत, आंखों में चमक, परफेक्ट, पढ़ी लिखी, संवरने का तरीका, सब कुछ तो है तुमने। बस जीजू, इतनी तारीफ मुझे हजम ना होगी। हाँ मनीता, कोई अंधा ही होगा जिसकी नजरें तुम पर गड़ ना जाए। कितनी सुंदर हो तुम, झील सी आंखें, बस इसमें डूब जाने का मन करता है। हाँ मनीता, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। हाँ जीजू, मैं जब घर लौटी तो मुझे भी एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी महसूस कर रही हूँ। मैं बस तुम्हें यही बताना चाहता था कि अब मैं तुम्हारी जीजी के साथ और नहीं रह सकता। आखिरकार मेरी भी तो कोई जिंदगी है। ऐसे घुट घुट कर जीने का क्या फायदा? मुश्किल से तो जिंदगी मिली है, पता नहीं फिर मिले ना मिले। अब समय आ गया है कि हमें अपने अपने घरों में बात करनी चाहिए। बैठे बैठे ही सो गई। फसल काटने का समय आ गया है अब। हाँ भगवान, इस बार तो बहुत अच्छी फसल हुई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छी बात है। मुझे माँ से जिज्जू के बारे में बात करनी थी पर मौका ही नहीं मिल रहा है। तेरा दिमाग तो ठीक है, क्या कह रही है तू? हाँ माँ, जिज्जू भी यही चाहते हैं। बस एक शब्द भी मुंह से ना निकाल। ये संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें, इसीलिए भी तू वहां से बुला बुला के भी वापस ना आ रही थी।
अरे डायन भी साथ घर छोड़ देती है, तूने तो अपना ही घर ना छोड़ा। हे भगवान, मैं मर क्यों ना गई ये सब सुनने से पहले। ये समाज, बिरादरी, कुछ तो शर्म की होती तुम्हें। हे भगवान, यही धरती फट जाए और मैं उसी में समा जाऊं। बस बहुत हुआ, एक शब्द ना कहे, जीते जी मार दिया तूने हमें। अभी के अभी दूर हो जा मेरी नजरों से, और तेरे बाबूजी में भी ये सहने की हिम्मत ना है। लेकिन माँ, मैंने फैसला कर लिया है। जीजू ने कहा है कि वो मुझे आगे भी पढ़ाएंगे शहर में। मर गई है तो मेरे लिए आज से निकल जा इस घर से। शामू की लुगाई बोले थी कि सीताराम जी की छोरी अपने जीजे के साथ ही घूमे हैं आजकल। मैंने भी सुना ये तो। ये देखो काका जा रहे हैं। काका तनिक इधर तो आओ। आओ आओ सीताराम जी। क्या बात है सीताराम जी, आजकल नुक्कड़ पे बैठने भी नहीं आते? अरे बस यूं ही, खेती का काम ज्यादा था तो बैठने का समय ही नहीं मिला। आओ काका बैठो। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। तारी बेटी मन्नू के रंग ढंग ठीक ना है आजकल। क्यों, क्या हुआ? ऐसो क्या कर दियो मेरी बेटी ने? आजकल जीजे के साथ ही कॉलेज जाए है, जीजे के साथ ही आए हैं और बाजार में भी जीजे के साथ घूमे हैं। सारा सारा दिन जीजे के साथ ही बिताए हैं। मेरे को तो तुम लोग की बात कुछ भी समझ में ना आ रही है। काका तुम घर जाओ और काकी से बात करो। तो ठीक बोले हैं। कैसो जमाना आ गया है देखो, ना समाज का डर ना समाज की शर्म। क्या बोलूं संदन जी, 2 दिन से बेटा घर नहीं आ रहा है। मेरे को शक पहले से ही हो गया था। मैंने संध्या को आगाह भी किया। हम तो बिरादरी में मुंह देने लायक ना रहे। राह चलते लोग भी सवाल पूछ रहे हैं हमसे। क्या बताऊं बहन जी, गांव छोड़ने जैसी नौबत आ गई है। सब जतन कर लिए हैं, लेकिन मन्नू पर तो प्यार का भूत चढ़ गया है। कुछ रास्ता निकालो बहन जी, हम तो मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। संध्या तू चिंता ना कर बेटी, तेरा बाप जिंदा है अभी। बस बाबूजी, मैं अब आप पर बोझ नहीं बनूंगी। मैंने तय कर लिया है कि मैं दोबारा से अपने सिलाई का काम शुरू कर दूंगी। संध्या मैं तुझे लेने आया हूँ बेटा, चल मेरे साथ। नहीं बाबूजी, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मुन्ना और माजी की भी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। मुझे अब यहीं रहना होगा बाबूजी। इन्होंने मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाया बाबूजी। तू चिंता ना कर बेटा, सब ठीक होगा तेरे साथ। बाबूजी, माँ आप यहाँ? डूब मरो चुल्लू पानी में। माँ हमने शादी कर ली है। नाक कटा दी बेशर्मों ने बिरादरी में, मुंह देने के काबिल नहीं रखा इन लोगों ने। निकल जाओ मेरे घर से दोनों के दोनों, अभी के अभी। और आज के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। हम तो आशीर्वाद लेने आए थे माँ। मन्नू, आज से हम तुझे बेदखल करते हैं और तू हमारी बेटी नहीं। आज से निकल जा इस घर से। ये घर छोड़ते हम दोनों जा रहे हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा कर देना। चलो मन्नू। हे भगवान, इस बुढ़ापे में कैसे कैसे दिन दिखा रहा है तू। रुक जाओ काकी, रुक जाओ काका, ना जाओ हमें छोड़ के। तुम्हारे बिना हम रह ना पाएंगे काका। ना बेटा ना, अब हमें ना रोक। बिना इज्जत के इस उम्र में ना जिया जाएगा हमसे। ये गांव, ये समाज, ये बिरादरी छोड़ के दूर कहीं देश में बस जाएंगे। चलते हैं अब हम, हमें आज्ञा दो।